हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको लिमिट का टॉपिक जो है उसके बारे में बताया है कि कैसे हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले एक सिंपल सा आप ये मान के चलिए कि यदि आपके पास कोई फंक्शन का अगर ग्राफ है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा यदि इस पर हमारे डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं इन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमको ये पेंसिल या जो भी पेन है उसको उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ हमारा कहलाता है। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एक फंक्शन है, सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स लेस इक्वल 0 एंड 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। सपोज दैट ये फंक्शन है, कोई वास्तविक मान फलन है, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन कोई है जिसमें एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है जब एक्स की वैल्यू 0 से कम है, 2 होती है जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। तो इस फंक्शन में हम देखते हैं, अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो ये देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो दो चीजें इसमें हैं, पहला होता है आपका लिमिट, आखिर इसकी लिमिट क्या है। दूसरा होता है फलन का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं x बराबर 0 पर, क्योंकि लिमिट हमने पढ़ रखी है, x बराबर 0 पर जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट निकालते हैं तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 से कम एफ एक्स इज इक्वल टू, जब 0 से कम x की वैल्यू होती है यानी कि -1 -2 -3, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। इसी तरह से x बराबर 0 पर जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब 0 से बड़े इसके मान होते हैं, हम इनपुट देते हैं फंक्शन को, तो वहां पर इसकी जो लिमिट आती है 2 आती है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और तीसरा, अगर हम f0 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x बराबर 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इक्वल भी लिखा है, इसकी वैल्यू भी हमारी 1 है। और ग्राफ हम देखते हैं तो यहाँ पर 0 पे हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 0 पे 1। इसके अलावा 0 से जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो, ये इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसका डिस्कशन किया है, तो वो हमारी 1 आएगी। और 0 से बड़ी जो हमारी वैल्यूज होंगी उस पे हमारी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। इस तरह से जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमको पेन को उठाना पड़ रहा है, यानी कि ये फंक्शन हमारा x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और न इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और f बराबर 0 पर वैल्यू भी लिमिट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। अब जब कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन आते हैं, जो सततता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, यानी कि किस कंडीशन में
ये कहते हैं कि फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला हम निकालते हैं x बराबर c पर, किसी पॉइंट में हम x बराबर c पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी पॉइंट x बराबर c पर हम चेक करते हैं। माना कोई फंक्शन हमारा है वास्तविक संख्याओं का कोई उपसमुच्चय, यानी कि कोई सबसेट पे कोई फंक्शन डिफाइन है। समझ में आ रहा ना? कोई फंक्शन जो है वो वास्तविक संख्याओं के किसी सबसेट पे यानी कि उपसमुच्चय पे डिफाइन है। तो x बराबर c पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, x बराबर c पर फलन सतत होगा यदि, x बराबर c पर फलन सतत कब होगा, यदि पहली कंडीशन है x बराबर c पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। यानी कि x बराबर c पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है नहीं। x बराबर c पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। दूसरा हम इसमें कहेंगे x बराबर c पर, या सीधे सीधे भी कह सकते हैं x बराबर c पर फलन की सीमा बराबर x बराबर c पर फलन का मान। यानी कि इसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू, यदि fc है, इसको आप नोट कर लीजिए, x बराबर c पर, x बराबर c पर यदि हमारी जो फंक्शन की लिमिट है, यानी कि फंक्शन की जो फलन की जो सीमा है वो x बराबर c पर फलन के मान के बराबर अगर है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये कंडीशन है। तो इसको आप x बराबर c पर फलन की सीमा का अस्तित्व होगा, तभी फलन की हमारी लिमिट होगी। और x बराबर c पर फलन की सीमा जो है यानी उसकी लिमिट जो है x बराबर c पर फलन के मान के यदि बराबर होगा तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन की लिमिट और मान किसी पॉइंट पे बराबर है। ध्यान दें, हम किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। अगर ओवरऑल जो हमारा इंटरवल अगर है या कोई उसका डोमेन जो है उसकी प्रांत पर कि प्रत्येक पॉइंट पे चेक नहीं करें, किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड x, fx इज इक्वल टू मॉड x एक फंक्शन है कि जांच हमने चेक करना है x बराबर 0 पर। fx बराबर मॉड x की यहां पर लिख देते हैं सातत्यता, fx बराबर मॉड x की सातत्यता की जांच करनी है हमने x बराबर 0 पर। समझ में आ रहा? तो x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन है x बराबर 0 पर हम निकालेंगे इसकी लिमिट, और दूसरा हम निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान। तो इसको हम पहले खोलते हैं कि किस प्रकार से हम मॉड x बोलते हैं। fx बराबर माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0, और इसकी वैल्यू x होती है इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0। ये तो हमने मॉड x को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है, खोल दिया है। और इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता है, ये fx बराबर x का, ये fx बराबर माइनस x का, इस तरह से इसका ग्राफ भी होता है। ठीक है, अगर आप ग्राफ हमने पहले
लेक्चर में आपको बताया कि किस प्रकार से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स बराबर मोड एक्स का ग्राफ है। अब ये हमको चेक करना है एक्स बराबर 0 पर। अब एक्स बराबर 0 पर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक्स बराबर 0 पर हम, इसलिए हमने पहले वाले लेक्चर में लिमिट की बात की थी। एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि लेस देन 0 है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। सीधे सीधे आप 0 निकाल सकते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक डिस्कशन और किया था। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एक्स, ये दूसरा मेथड है, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स अगर है तो हम इसको लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। ये आप याद रखिए। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच आपने इस पे रखना है, माइनस 0 माइनस एच एक्स की जगह। तो यहां पर आप एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरह से x बराबर 0 पर अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x, क्योंकि 0 प्लस है तो यहाँ पे x आएगा। तो इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी 0। जिस तरह से हमने यहाँ पर h मान के, यानी कि h बहुत छोटा जो है पॉजिटिव नंबर है और 0 के बहुत करीब है, यानी कि h पॉजिटिव नंबर और वेरी स्मॉल, लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम इसको लिखते हैं। यानी कि इसको हम अगर यहाँ पर 0 पे चेक करें तो h यहाँ पर आपका ये हो सकता है, ये h हो सकता है, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। यानी कि 0 माइनस एच हमारा ये वाला पॉइंट है और ये हमारा है 0 प्लस एच, और ये वाला पॉइंट हमारा 0 माइनस एच। ठीक है नी। तो यहाँ पे हम जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, इसको निकालने का तरीका भी आपको हमेशा याद होना चाहिए, आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख रहे हैं x बराबर 0 पे इस क्वेश्चन की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ गई। अब तीसरी जो कंटिन्यूटी में जो इंपॉर्टेंट है, तीसरी कंडीशन क्या है, हम x बराबर 0 पर फलन का मान भी निकालते हैं। तो तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन आपकी ये होगी, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन जो है वो है x बराबर 0 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं f0। f0 किस में रखेंगे, यहां पर इक्वल और आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 0 आ गई। तो हम लिख सकते हैं सिंस एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f0, so the function is continuous at x is equal to 0। समझ में आ गया होगा आपका। इसलिए फंक्शन जो है हमारा x बराबर 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ध्यान रहे हम किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो जब इस प्रश्न को आप बाय द वे, यदि ये क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में आता है तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये तो हमने विस्तार से आपको ग्राफ भी बताया है समझाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को इस तरह से खोल देंगे। इसके बाद x बराबर 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x बराबर 0 पे आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे।
और x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको ये तीन चीजें, जो पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर आपको राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फलन का मान। इस तरह से आप ये चीज निकालेंगे, तब देखेंगे अगर आपकी तीनों बराबर आती हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अगर आप और समझना चाहते हैं, जैसे हमने ग्राफ बनाया था यहाँ पे, तो इन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर ग्राफ हम इस तरह से खींच सकते हैं। तो हमको पेन या पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट में फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझने में कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको आसानी होगी। x बराबर 1 पर fx इज इक्वल टू हमको दिया है 2x + 3, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा x बराबर 0 पर fx बराबर x²। तो यहां पर हमने x बराबर जो 1 है, इस पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन हम करते हैं। तो x बराबर 1 पर हम निकालते हैं पहला फलन की सीमा, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए, यदि किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो उस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है, अगर डायरेक्ट मान रखने पर कोई वास्तविक संख्या आती है, कोई रियल वैल्यू हमको मिलती है, तो वही उसकी लिमिट होती है। जैसे यहां पर अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x + 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर 1 रखने पर सीधे सीधे हमको वैल्यू मिल रही है 2 × 1 - 3 कितनी मिल रही है 5। तो यहां पर x बराबर 1 पर फलन की जो लिमिट है वो सीधे सीधे निकल के आ गई, वो कितनी है आपकी 5 है। यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू हमको रियल वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, ये पहले लेक्चर में पूरा डिस्कशन किया है, तो ये वैल्यू हमको मिल रही है। अब x बराबर 1 पर आपकी वैल्यू आ गई, लिमिट आ गई, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान। x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आता है? x बराबर 1 पर फलन का मान f1 इज इक्वल टू 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारा इतने में ही सॉल्व हो गया। तो यहां पर देखेंगे, चूंकि x बराबर 1 पर फलन की सीमा बराबर f1 है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन की सीमा बराबर फलन का मान, या आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई परेशानी अगर होती है, तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1। इतना अगर आप लिख देते हैं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, यानी कि x बराबर 1 पे जो फंक्शन की लिमिट है वो f1 के बराबर है, इसलिए ये फंक्शन हमारा सीधे सीधे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। x बराबर 1 पर आपको 2 स्टेप लिखने हैं, उसके बाद तीसरे स्टेप में जो कंडीशन है वो लिख देनी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है x बराबर 0 पर fx इज इक्वल। तो पहली इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आपको दिया है fx बराबर x²। तो फर्स्ट हमको चेक करना है x बराबर 0 पर फलन की सीमा, ठीक है नहीं।
तो इसको हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 आ गई। दूसरी कंडीशन हमको निकालनी है x बराबर 0 पर फलन का मान, यानी कि f0 बराबर भी कितना आ गया, 0 आ गया। फिर वही आपको लिखना है सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सिंपल है। सिंपल एग्जांपल से आप ये समझ में आ गया होगा। आपको लिमिट निकालनी है और निकालना है फंक्शन का मान उस पॉइंट पर। तो फंक्शन हमारा देखेंगे कि अगर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है। fx इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन जो है इसको हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि x बराबर 0 पर अगर हमको एट x इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने चेक करना है x बराबर 0 पर कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब यहां पर देखिए, अगर आप सीधे सीधे यहाँ पे जैसे हमने इससे पहले वाले जो 2 एग्जांपल बताए थे उसमें हम सीधे सीधे लिमिट निकाल लेते, यानी कि x टेंडिंग टू, जो x की वैल्यू जिस पॉइंट की ओर टेंड कर रही है, अग्रसर हो रही है, वो वैल्यू रखने पर हमको कोई ना कोई वास्तविक मान मिल जा रहा था। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको ब्रांच फंक्शन है, ये ब्रांच में है, यानी कि कंडीशन आपको दे रखी है जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमको पहली ब्रांच जो है fx इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3। दूसरी जो ब्रांच है fx इज इक्वल टू कितना दिया है 1। ठीक है नी, ये 2 ब्रांच हमको दी गई हैं। तो x बराबर 0 पर जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करते हैं तो वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको सीधे सीधे लिमिट नहीं निकालेंगे। x बराबर 0 पर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एक चीज और ध्यान रखिए, x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 है, यानी कि 0 से अगर कम होगा तो भी हमारा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3 होगा। अगर 0 से बड़ा होगा पॉइंट तो भी फंक्शन हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 होगा। क्यों? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट। अब मैंने दूसरा मेथड बताया था उस मेथड से ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में वो चीज आ जाए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, इसको आप याद कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा है आपसे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, x की जगह आपको इसको रिप्लेस कर देना है 0 माइनस h। जब यहां 0 माइनस h करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। इसमें आपको पुटअप करना है f0 माइनस h, 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3। तो f0 माइनस h की वैल्यू जो आ रही है उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पर हमारी लिमिट निकल के आ जाएगी 3, क्योंकि h बराबर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके निकल के आ गई 3। ठीक है, इसी तरह से ये तो हमने समझाने के लिए आपको लिखा था, ये एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सेकंड में हम करेंगे, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप इसका होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होगा x बराबर 0 पर आप निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट बोलो, x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, राइट, इज इक्वल टू 0 प्लस h किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3। तो यहां पर भी आप देखेंगे जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो लिमिट निकल के आ जाएगी कितनी, 3। अब यहां पर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तीसरी कंडीशन जो कंटिन्यूटी के लिए होती है वो होती है, चलो यहीं पर हम इसको निकाल देते हैं। थर्ड कंडीशन जो है f0 हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, f0, यानी कि x बराबर 0 पे, ध्यान दें हम x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। f0 बराबर हमको यहां पे दिया गया है, जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू 1 है। तो क्या समझे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। सिंस हम यहां पर लिखेंगे, कर देते हैं इसको, ठीक है नहीं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कहां पर है, ये है, ये तीसरा स्टेप है। ध्यान से देखिए, तीनों स्टेप हमने निकाल दिए। तो यहां पर निकालेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट 0 पे वैल्यू अलग है। सो द फंक्शन इज क्या, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन हमारा है वो x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है नहीं, तो इस तरह से अगर आप इसका ग्राफ भी खींचना चाहते हैं तो ग्राफ भी आप इसका खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा किसी पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच कैसे करते हैं। अब देखते हैं इंटरवल में। सपोज दैट कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल AB। माना कोई फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू fx जो है क्लोज इंटरवल AB में हमारा परिभाषित है, डिफाइंड है। तो अब हमको इसका जो डोमेन है, इस डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है नहीं, अभी तक हमने केवल एक पॉइंट पे चेक किया था। तो यहां पर आपको क्या करना है, सपोज दैट ये फंक्शन माना आपका इस तरह का है, ठीक है नहीं, ये हमारा x इज इक्वल टू a है, ये हमारा b है, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो आपको a पर भी चेक करना है, आपको b पर भी चेक करना है, आपको a और b के बीच में कोई पॉइंट अगर c लेंगे तो उस पर भी चेक करना है। तब हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं फंक्शन की किसी पॉइंट, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं,
इसके डोमेन में कोई पॉइंट x बराबर c है, ठीक है। इसके डोमेन में, डोमेन का मतलब समझ रहे हो ना, डोमेन का मतलब द वैल्यू, द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। x की ऐसी वैल्यूज जिस पर हमारा फलन परिभाषित होता है तो वो फंक्शन का डोमेन कहलाता है। तो यहां पर आपको डोमेन दिया है, ए बी इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, तो ए बी इसका डोमेन हो गया। तो इसके x बराबर c पर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की जांच करेंगे। तो x बराबर c पर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर c पर आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, x बराबर c पर आप निकालेंगे जैसे हमने पहले क्या है fc, x बराबर c पर आप fc निकालेंगे। फिर देखेंगे x बराबर c पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जो कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है, ए पॉइंट जो है, ठीक है नहीं, यहां पर आपको एक चीज और निकालनी है, लिमिट समझना है पहले, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए x बराबर a पर, क्योंकि a से b तक इंटरवल है। तो a पर a माइनस का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा डोमेन ही a भी है। तो इस पॉइंट पर a पर जब हम चेक करेंगे तो a प्लस यानी कि a से थोड़ा अधिक पर हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और fa की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है नहीं। इसी तरह से एट b पर अगर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू b, तो यहां पर हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। अगर ऐसा होता है a पर फलन की लिमिट fa के बराबर है, b माइनस पर, क्योंकि b के बाद b प्लस का कोई मतलब नहीं है यहां पे, क्योंकि a से b तक हमारा इंटरवल है, फंक्शन a b में डिफाइन है, b माइनस यानी कि b से कम कोई भी पॉइंट पे एफ एक्स की जो लिमिट है वो अगर एफ पी के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द इंटरवल ए बी इंक्लूडिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को इंक्लूड करते हुए ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि किसी इंटरवल पर, किसी डोमेन पर फंक्शन के हम कंटिन्यूटी की जांच कैसे करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम इसमें लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में आपको लिखने के नंबर मिलते हैं और लिखने तभी आएगा जब आप अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन हमने अभी पहले बताया था, उसी को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्वेश्चन हमने अभी बताया था। तो इसको हमने चेक किया था x बराबर 0 पर, इसको हमने चेक किया था x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपने देखा था कि ये फंक्शन जो था x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस था, ठीक है नहीं। अब इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, किसके लिए, इंटरवल ए बी नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे इंटरवल, यहां पर i इज इक्वल टू r है। r का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, रियल नंबर्स। तो इसका जो डोमेन है, फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, r पे डिफाइंड है, r पे डिफाइंड है। ये फंक्शन की हमने डोमेन रेंज की बात की थी, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। कोई भी रियल नंबर हम x के इसको इनपुट दे सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू हमको देगा।
लेकिन इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होता है इसका रेंज होता है, जो वैल्यूज हमको मिलती हैं ये हमको देता है 0 से इनफाइनाइट तक। ये वैल्यू हमको जो आउटपुट देता है वो 0 से इनफाइनाइट, यानी कि पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो ये तो इसके उसकी बात हुई, पहले की बात हुई। तो अब हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने कहा था x बराबर c, हमने अगर ये हमारा फंक्शन कोई था तो हमने चेक किया था x बराबर c पर। तो यहां पर हम एट x पहले इसको खोल लेते हैं। fx इज इक्वल टू, तरीका वही है, ये आपको समझना आ गया होगा, -x इफ x लेस देन 0, x इफ x ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है नी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट x बराबर 0 पर हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सीधे सीधे आपने अभी हमने किया भी है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू हमारा सीधे सीधे 0 आ रहा था। सेकेंड कंडीशन में x बराबर 0 पर हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसी तरह से तीसरी कंडीशन हमारी थी f0 बराबर भी हमारा क्या था, 0। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ये तो हमने जो स्टेप किए, जो पहले हमने एग्जाम्पल में बताया वही हमने किया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमको ओवरऑल इसके डोमेन पे चेक करना है, लेट माना x इज इक्वल टू c इज लेस देन 0। माना c डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि 0 से कम है। ये पॉइंट की बात है, x बराबर 0 तो पॉइंट हो गया। अब 0 से छोटा x इज इक्वल टू c लेस देन 0 पर हम फर्स्ट निकालते हैं फलन की सीमा, जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हमारे, लिमिट ऑफ द फंक्शन। x बराबर c लेस देन 0 पे हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे -c, क्योंकि c 0 नहीं है, ये डिफाइंड है, कोई भी हमारा वास्तविक मान है तो इसकी वैल्यू जो हमारी क्या आ जाएगी, -c आ जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन की जो लिमिट है x बराबर c पर जो है वो हमारी -c आ गई। इसी में सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं, fc इज इक्वल टू, c पर वैल्यू भी निकालते हैं, तो fc इज इक्वल टू भी हमारा क्या आ जाएगा, -c आ जाएगा। तो इधर का हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे हम इसको कर सकें, क्योंकि ये स्टेप तो आपने नोट भी कर लिए होंगे। x बराबर c पर फलन की सीमा आपकी -c आई, x बराबर c पर fc बराबर भी हमारा -c आएगा। तो चूंकि x इज इक्वल टू c लेस देन 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू fc है। सीधे सीधे लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू c लेस देन 0 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू fc इज इक्वल टू c है। सो द फंक्शन इज continuous at x is equal to c less than 0, यानी कि फंक्शन हमारा c पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगली कंडीशन क्या आती है इसमें, ये तो हमने x is equal to c less than 0। नाउ x
नाउ लेट x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0। माना x बराबर c जो है 0 से बड़ा है, तब हम क्या निकालते हैं, देन फर्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू c fx। अब यहां पर x बराबर c पर भी हम फलन की लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू लिमिट क्या आ जाएगी हमारी c आ जाएगी, क्योंकि ये हमने खोल रखा था माइनस x लेस इक्वल 0 और हमारा था x ग्रेटर इक्वल 0, ये हमने खोल रखा था। तो यहाँ पर x जब 0 से बड़ा है, ये हमने मान रखा है c, तो ये हमारा आ जाएगा x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम c रखेंगे तो c आ। सेकेंड कंडीशन वही जो हमने यहाँ अप्लाई की है, एफ सी इज इक्वल टू, यानी कि c पर वैल्यू निकालेंगे, एफ सी इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। तो फिर वही हम लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 लिमिट x टेंडिंग टू c fx is equal to fc is equal to c. So the function is continuous at x is equal to c greater than 0। यानी कि फंक्शन जो है हमारा x बराबर c ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, 0 से कम कोई वैल्यू हम c लेते हैं उस पर भी कंटिन्यूअस है, 0 से बड़ा कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं x की उस पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट हिज डोमेन। तो अपने डोमेन में ये पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और इसको आप ग्राफ से देखते भी हैं, जो भी आप पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से पॉइंट आते हैं, तो ये आप इनको बिना पेन और पेंसिल उठाए इनको मिला भी सकते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको आप अगर समझ गए तो आपको आगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपको दिया है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस इक्वल 1, x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हमको जांच करनी है, सातत्यता की जांच कीजिए। चेक द फंक्शन whether continuous और discontinuous throughout the domain। तो यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको जब क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं तो ये देखिए कि जो आपको कंडीशन यहाँ पर दे रखी है इक्वल वाली देख लीजिए। इक्वल वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 हम अब सीधे सीधे स्टेप आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं इनको बड़े इजीली, वो हम मेथड बताते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 आप निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्योंकि लेस देन 0 है तो इस पे आएगा 1 माइनस h, x की जगह रखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। समझ में आ गया। सेकेंड कंडीशन में आप निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1, क्या निकालेंगे, राइट हैंड। सीधे सीधे आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h इसमें रखेंगे तो 1 प्लस h x की जगह रखेंगे माइनस कर देंगे 2। तो यहां पर आप देखेंगे 1 माइनस 2, यहां पर कितनी आ गई वैल्यू -1 आ गई। तो अब आपको F1 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, चलो निकाल लेते हैं फिर भी हम। F1 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी 3 आई है, राइट हैंड लिमिट यानी कि नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया होगा आपका, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आपको क्योंकि आपको पूरे इसके डोमेन में चेक करना है, अगले स्टेप में नाउ एट x इज इक्वल टू c लेस देन 1, नाउ लेट कहते हैं इसको, माना, हिंदी में कहते हैं माना x इज इक्वल टू c लेस देन 1, यानी कि x इज इक्वल टू c एक ऐसा पॉइंट है c जो कि 1 से छोटा है। अभी हम इसका ग्राफ भी खींचेंगे। x इज इक्वल टू c 1 से छोटा कोई पॉइंट है, उस पर चेक करेंगे। तो इस पर हम चेक करते हैं कोई पॉइंट पे, तो इस पर हम लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, यहां पे आप 1 से छोटा है तो आप ये कंडीशन लेंगे, कौन सी x प्लस c 2 वाली, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे आपकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी c प्लस 2। इसी में सेकेंड fc वैल्यू भी निकालते हैं हम, fc 1 से छोटी है तो ये भी कितनी आ जाएगी c प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू fc है। यहां पर आप देख रहे हैं जो फंक्शन की x बराबर c पे लिमिट है c प्लस 2, वो हमारी fc के बराबर है। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। इसका मतलब हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस है। अभी समझ में आपको अगर नहीं आ रहा है तो ग्राफ से और इसमें क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है नहीं। अब हम इसी तरह से ये हम इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम निकालते हैं क्या, बताइए, अब तो याद हो गया होगा आपको। अब हम निकालते हैं लेट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 1, माना x बराबर c ग्रेटर देन 1 कोई पॉइंट है। सो लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू c माइनस 2, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में इसकी वैल्यू हम वहां पर निकालते हैं, fc इज इक्वल टू लेस देन c के लिए भी यही फंक्शन आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान रहे, क्योंकि x इज इक्वल टू c जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हमारा आ जाएगा c माइनस 2। तो सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू fc इज इक्वल टू c माइनस 2, सो द फंक्शन इज continuous at x is equal to c। तो x is equal to c पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका एक ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है जो कि हमारा x बराबर 1 है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसमें कितने स्टेप थे, पहले 3 स्टेप, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। दूसरा x इज इक्वल टू c, जो कि 1 से छोटा है, उस पर हमने लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली। अगले स्टेप में x बराबर c, जो कि 1 से बड़ा है, उस पर भी लिमिट निकाली और हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो ये फंक्शन हमने देखा कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसके डोमेन में केवल एक पॉइंट है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 1। अब इसके ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो इसका ग्राफ पर जो देखो हम खींचते हैं, तो पहले एक पे ही वैल्यू निकालते हैं। अगर हम एक पे वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 3, f1 इज इक्वल टू 3। अब एक से कुछ छोटे वैल्यू ले लेते हैं, माना 0 ले लिया हमने, तो 0 लिया तो इसकी वैल्यू हमारी, अब दो चीजें हैं, एक है fx बराबर x प्लस 2 और एक है fx बराबर x माइनस 2। ये x लेस इक्वल 1 के लिए है और ये हमारा x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं, x प्लस 2 की बात करते हैं। तो 0 1 पे हमारी वैल्यू 3 आ गई, 0 पे हमारी 2 आ गई, -1 पे हमारी वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2 1 आ जाएगी, -2 पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, -3 पे वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। इस तरह से हमने 2-3 पॉइंट ले ली क्यों, ग्राफ समझने के लिए। अब एक से बड़ी वैल्यू हमने माना 2 ले लिया, 2 लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर हमने 3 ले लिया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस 2 1। अगर हमने 4 ले लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो आइए देखते हैं अब इसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे x बराबर 1 पे क्या था, ये डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 1 1 2 3 वो, ये -1 -2 -3, ये तो आप समझ गए होंगे। 1 3 है तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 0 पे। 0 पे इसकी वैल्यू हमारी आ रही 2 1 2, तो एक वैल्यू हमारी आ गई। 1 पे वैल्यू हमारी कितनी आई, 3। 1 पे वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 आई। तो 1 2 3, 1 पे वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। इसी तरह से 1 पे 3 आ गई, -1 पे, -1 पे इसकी वैल्यू आ गई 1, -1 पे 1, ये पॉइंट हो गया। -2 पे आ गई 0, ठीक है। -3 पे आ गई आपकी -1, -3 पे -1, ये पॉइंट ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। तो 1 पे इसकी वैल्यू यहां 3 आ रही और 1 से बड़ी 2 पे 1 पे इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आ गई, ठीक है। 2 पे 0, 2 पे 0। इसी तरह से 3 पे 1, 3 पर आपका 1 आ गया, ठीक है नहीं। 4 पे 2, 1 2 3 4, 4 पे हमारी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो अब इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, एक तो हम इस तरह से पॉइंट को आप मिला देंगे, ठीक है, ये आ गया। दूसरा ग्राफ हमारा इस तरह से आ रहा है, ठीक है नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल, ये जो पॉइंट हमने मिलाए, तो यहां पर हमने इन पॉइंट को मिलाया, फिर हमने इन पॉइंट्स को मिलाया था, ठीक है नहीं। अब यहां पर एक चीज आप देखते हैं, जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है, अगर इसको हम पीछे बनाएं, ठीक है, इसको अभी हम और नोट करेंगे। 2 पे कितना था, 2 पे 0 था, ये 2 0 हो गया। इसी तरह से ये 3 1 था, ये पॉइंट हमारा कितना है, 3 1 है। ये हमारा 1 2 3 4 2 है,
ठीक है नहीं। अब जब हम इसमें 1 की वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू हमारी 3 आ रही है, 1 की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसको पूरा काला कर देंगे। लेकिन यहां जब पीछे हम देखेंगे तो जब ये हमारा 1 से बड़ी वैल्यू जब हम लिखेंगे, ये ध्यान रहे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पर वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 आई। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटी वैल्यू जो आएगी तो उस पे हमारी लिमिट कितनी आ रही, लगभग 3 आ रही। 1 से जब बड़ी, 1 से बड़ी का मतलब है, 1 से बड़ी संख्या का मतलब है इधर को, समझ में आ रहा है। इधर को जब हम वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू जो टेंड कर रही है वो यहां पर कर रही है, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसकी आई थी, वो हमारी आई थी 1 प्लस हमारे थे -1। तो यहां पर आप देख रहे हैं जब ये पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ये वाली वैल्यू है लिमिट। और जब +1 माइनस की बात करते हैं, 1 माइनस पे तो आपकी लिमिट ये आ रही है और 1 प्लस पे लिमिट हमारी ये, यानी कि लिमिट, इसको और लिख देते हैं, x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। ये देखिए 1 प्लस fx पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, 1 माइनस fx पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 से कम पे हमारी वैल्यू आ रही है 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक हमारा ग्राफ इस तरह से और दूसरा इस तरह से, यानी कि जो हमारा ये पॉइंट है, ये x = 1 है, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी अलग अलग आ रही, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी समझ में मैं समझता हूं कि किसी पॉइंट पे लिमिट निकालना और किसी फंक्शन के प्रांत पर लिमिट निकालना, ये आपने सीखा। अब हम देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की है, उसको अपने अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू वेरी मच।